इस वक्त हम सेक्टर 18 के निवास स्थान जो है ना, अब हमारे कांग्रेस के जो हैं वरिष्ठ नेता हैं नरसिंह पाल जी, इनके साथ आज गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। बहुत दिनों से हम इनकी तलाश में थे, लोगों से चर्चा भी सुन रहे थे कि कोई साहब हैं जो कांग्रेस की तैयारी कर रहे हैं। अब इनकी तैयारी है कैसी, ये करेंगे भी या नहीं करेंगे, खुद बताएंगे। नरसिंह पाल जी, मौजूदा हालात पर आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की स्थिति क्या है? चूँकि बीजेपी इस वक्त 2 बार हमारे हरियाणा में सरकार बना चुकी है, तीसरी बार बीजेपी की प्लानिंग है, तीसरी बार झंडा गाड़ने की। आपकी कांग्रेस वहाँ कहाँ खड़ी है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ साथियों भाई का जी कि आप यहाँ पहुँचे मेरे निवास स्थान पे ढूंढ के, तो तहे दिल से धन्यवाद आपका। देखिए, मैं जहाँ कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, तो जब पहली बार कांग्रेस बीजेपी सत्ता में आई थी, तब भी वो पूर्ण बहुमत से नहीं आई थी, और दूसरी बार जब बीजेपी सत्ता में आई तो तब भी वो पूर्ण बहुमत से नहीं आई। अल्पमत की सरकार है और जजपा की बैसाखियों की पे चलने वाली सरकार है। ठीक है। तो अब ये बताइए कि हल्का रादौर आपकी कर्म भूमि, पृष्ठभूमि, कुछ भी कहें हम आपको, तो हमने पिछले दिनों आपके होर्डिंग्स भी देखे थे यहाँ पर, तो क्या कुछ तैयारी का अब की बार अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? देखिए, तैयारी तो बिल्कुल चल रही है। तैयारी मेरी पिछली बार भी थी, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछली बार वैसे मैं पंचायती राज बीडीओ ऑफिस में मैंने 22-23 साल काम किया, जगाधरी ब्लॉक में, किस पोस्ट पे थे? और मैं यहाँ स्टेनो के पद पे काम करता था बीडीओ ऑफिस में पंचायती राज में, और यहाँ लोगों के खूब हमने काम किए। और मैंने वीआरएस लेकर के 2018 में एक बड़ा कार्यक्रम करके और कांग्रेस ज्वाइन की थी, और मेरा यहाँ से पैनल में नाम गया था, मेरा और हमारे सम्माननीय विधायक बिशनलाल सैनी जी का, दोनों का पैनल में नाम था, लेकिन उनको टिकट मिल गई थी। हमने वो तन मन धन से पूरी मदद करके उनको विधायक बनाया। और समय परिवर्तनशील है और समय बदलता रहता है, और अब की बार मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता का मेरे को सहयोग समर्थन भी मिल रहा है, तो मैं पार्टी हाईकमान से गुजारिश भी करूंगा कि भी अब की बार मेरे को मौका दिया जाए, और उसी तथ्य के आधार पे, उसी बात को लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। अच्छा, नरपाल जी, नरसिंह पाल जी, एक चीज़ और बताइए कि अब की बार आरक्षण का मुद्दा यहाँ हरियाणा में हर बार उठता है, तो अब की बार भी है बीसी का, ओबीसी का और एससी का, तो इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे अब? देखिए, वैसे तो आरक्षण नाम की कोई चीज़ देश में रही नहीं गई, संविधान नाम की कोई चीज़ रही नहीं गई। संविधान को पूरी तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, मतलब ख़त्म ही कर दिया गया है एक किस्म से। जब नौकरियां नहीं है तो संविधान भी क्या करेगा? सरकार बिल्कुल भी नौकरी नहीं दे रही, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और आपने बात करी बैकवर्ड की, बैकवर्ड का तो यूज़ करती आई हैं सभी पार्टियां। वैसे मैं बताऊं, मैं कांग्रेस से हूं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितना यूज़ और मिस यूज़ बैकवर्ड की वोट का भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना किसी भी दल ने आज तक नहीं किया। एक तरफ तो बैकवर्ड बीजेपी का वोटर, बहुत बड़ा वोटर बैंक है। जहाँ तक मैं अपने समाज की बात करूँ, पालगढ़िया समाज की बात करूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि ज़्यादा संख्या में लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और भी ऐसे समाज हैं जो बीसीए की बात करें, तो वो लोग ज़्यादातर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मैं उन साथियों से, उन समाजों से एक अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप वोट तो बैकवर्ड को दे रहे हो, नहीं ये बीजेपी को दे रहे हो, तो क्या आपने अपने अधिकारों की बात कभी करी है बीजेपी से? नहीं करी, कर भी नहीं सकते। अभी देखिए 27% रिजर्वेशन है, ठीक है, अभी क्लास 3 और 4 में है, तो क्या हमारे जज नहीं लगने चाहिए बैकवर्ड के? क्या हमारे एससी से अधिकारी नहीं लगने चाहिए? एसडीएम नहीं लगने चाहिए? तहसीलदार नहीं लगने चाहिए? बिल्कुल लगने चाहिए। तो क्यों नहीं खट्टर साहब से या मोदी साहब से 27% रिजर्वेशन क्लास 1 और 2 में होनी चाहिए, मांगनी चाहिए, करनी चाहिए, लेनी चाहिए। नरपाल जी, बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपके उसके अंदर, ओबीसी के अंदर पढ़ा जो ग्रोथ होनी चाहिए शिक्षा की, वो भी होनी चाहिए, क्योंकि आपका तबका और ओबीसी तबका ज़्यादातर बेचारा गरीब तबका है, बहुत वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, मतलब हाई एजुकेशन नहीं ले पाते वो लोग। जब तक हायर एजुकेशन नहीं होगी तो इन पदों पे पहुँचना मैं मानता हूँ कि जो है संभव नहीं है। तो पहले तो जागरूकता मेन है कि शिक्षा की जागरूकता होनी चाहिए। देखिए, आपकी बात में दम है। अगर ये समाज जागरूक होता तो खट्टर साहब की जगह कुर्सी पे इस समाज का कोई ना कोई व्यक्ति बैठा होता। अनपढ़ता का कारण है, लेकिन जब रिजर्वेशन आएगी, अधिकारी बनेंगे, वो आगे जाएंगे और उनका आर्थिक उत्थान होगा, वो समाज के बीच में भी जाएंगे, फिर अपनी बात को लेकर के समाज को जागरूक तो वही करेगा ना। एक अधिकारी अगर क्लास 1 यहाँ हमारा, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा गडरिया समाज का एक भी व्यक्ति, कोई एसडीएम नहीं है, कोई तहसीलदार नहीं है, और पटवारी तक भी नहीं है। तो कैसे जागरूक होगा सब? जब हमें रिजर्वेशन मिलेगी 27%, हमारे अधिकारी वहाँ जाएंगे,
ऊपर बैठेंगे तो वो फिर समाज के बीच में जाके जागरूकता पैदा करेंगे, तभी तो बात बनेगी ना। और ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी ऐसा होने देना नहीं चाहती। बात रदौर की करते हैं, रदौर के विकास का क्या हाल है इस वक्त? चूँकि पीछे विधायक साहब भी अपनी आवाज़ उठाते हैं कि मेरी सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, मेरी सड़कें भी चोरी हो गई हैं, और इस तरह की भी बहुत से आरोप भाजपा लगाए हैं। और भाजपा कहती है कि हम तमाम पूरे हरियाणा का विकास जो है ना बिल्कुल समानता से और पूरा बराबर कर रहे हैं, तो फिर वो रदौर अछूता रह क्यों गया उसमें? अभी देखिए, हमारे सम्माननीय विधायक बिशन लाल सैनी जी वैसे तो आवाज़ तो उठाते हैं, और वहाँ पे अभी कर्णदेव जी जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी दावेदार हैं आपकी बार? दावेदार भी हैं, और वो जानबूझ के मेरे ख्याल ऐसा लगता है कि वहाँ विकास कार्य नहीं करवाने देना चाह रहे हैं। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीएम उनका है, अभी ओपोजिशन का व्यक्ति तो क्या करता है, आवाज़ ही उठा सकता है। जी। तो हम लोग तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार रदौर हल्के के साथ अन्याय कर रही है, और जो सरासर गलत है। और आने वाले लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में रदौर की जनता इनको बहुत अच्छी तरह सबक सिखाने के मूड में है। तो ये थे नरसिंह पाल जी, इन्होंने अपनी बात बखूबी अंदाज से रखी और खुल के पूरा बोले भी हैं, आरक्षण पे भी बोले हैं, सरकार की कार्यशैली पे भी बोले हैं, और अपनी पार्टी जो कांग्रेस की इनकी पार्टी उसके बारे में बोले हैं। हम अपने सभी देखने वालों से कहना चाहेंगे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। तो मैं कैमरामैन के साथ अली जान रौनक, पॉलिटिकल इंस्टेंट न्यूज़, धन्यवाद।